हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम सूत्र। आपको यहाँ पर राजस्थान करंट अफेयर एंड आर्ट एंड कल्चर और स्टैटिक जीके मैं एक क्वेश्चन की जिसमें कल्चर, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी उससे जुड़े संबंधित हर क्वेश्चन आपको बताती हूँ और इंडिया करंट अफेयर का कंटेंट आपको इस चैनल पर उपलब्ध होगा। अगर आप चाहते हो दोस्तों कि मैं इसके अलावा भी कुछ और आपके लिए लेके आऊँ, कोई अन्य अदर सब्जेक्ट, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं 101% आपके लिए वो कंटेंट उपलब्ध कराऊंगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर की। आज का मोटिवेशन कोट: मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान हैं, जब केंद्रित होती हैं चमक उठती है। हाँ जी दोस्तों, कि इसका मतलब है कि जब हम ठान लेते हैं ना, हम हमारे दिमाग में बिठा लेते हैं कि हमें ये करना है, तो वो सूर्य की किरणों की तरह इतना मजबूत हम दृढ़ संकल्प लेते हैं ना, तो सूर्यों की किरणों तो वो बहुत चमकता है। हमें उस चीज़ का एहसास जब हम पढ़ते जाएंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, फिर उस अगले दिन और ज़्यादा पढ़ेंगे, फिर और ज़्यादा पढ़ेंगे, तभी हमें हमारे चेहरे पर एक अलग सी खुशी दिखेगी। और हम कल पढ़ा था, उसके आगे हमने जो आज पढ़ा, तब हम सोचेंगे नहीं यार, हमने तो कल ज़्यादा पढ़ा था। फिर हम सोचेंगे नहीं, हमने तो कल ज़्यादा, मैं इससे कल आने वाले कल और ज़्यादा पढ़ूंगा, और ज़्यादा पढ़ूंगा। ऐसे करके आप इतना अपने मेहनत में जुट जाओगे कि सफलता आपको अपने आप अपने कदमों में आ जाएगी। तो आज का पहला क्वेश्चन: हाल ही में गांव गवाल योजना का शुभारंभ राज्य के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री द्वारा कहां से प्रारंभ की गई है? खेड़ली गांव से, कोटा में। यह योजना 22 फरवरी 2026 को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा खेड़ली गांव से स्टार्ट की गई है और इसमें 14 गांव में यह योजना स्टार्ट की गई है और 70 गायों पर, इस योजना के अंदर 70 गायों पर एक गवाला होगा जो उनको मतलब उनकी देखभाल करेगा, उनको चरा के लाएगा और प्रत्येक गवाले को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। यह कोई नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको पर महीने 10,000 पेमेंट किया जाएगा और यह या तो भामाशाह के द्वारा दिए जाएंगे 10,000 या फिर दानदाता के द्वारा दिए जाएंगे। और खेजड़ली गांव जोधपुर, यहाँ पर अमृता देवी का पैनोरमा है और वृक्ष मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है और जीरो वेस्ट विलेज का अवार्ड किसे मिला है? आंधी गांव को। ये है कचरा मुक्त गांव बन चुका है। और टूरिज्म सबसे सुंदर अच्छा गांव देवमाली गांव, जिसका संबंध देवनारायण जी से है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान की किस संस्था में बीटा-2 माइक्रोग्लोब्यूलिन नाम का प्रोटीन खतरनाक बैक्टीरिया द्वारा बनाई जाने वाली मजबूत परत की खोज की है? आईआईटी जोधपुर ने, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के द्वारा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे। आईआईटी जोधपुर ने इसके अलावा किस चीज़ का विकास किया है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं? अक्षय ऊर्जा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, डीआरडीओ के साथ सेना का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और क्लाइमेट चेंज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी जोधपुर के द्वारा तैयार किए गए हैं। उत्तरी भारत का हाइड्रो एनर्जी हब तैयार भी आईआईटी जोधपुर के द्वारा तैयार किया जा रहा है और लिथियम बैटरी का विकल्प भी आईआईटी जोधपुर ने तैयार किया।
और IIT जोधपुर ने ड्रोन का विकास, जो कि हवा और पानी में काम करे और गरुड़ जैसा दिखने वाला ड्रोन तैयार किया। और मन में हम लोग क्या सोचते हैं, ऐसी तकनीक का विकास भी IIT जोधपुर के द्वारा किया गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस सम्मान समारोह में डॉक्टर कृष्णा कुमारी को किस कृति के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? SO 6 म्हारो गाँव। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। और यह दिवस मनाने की घोषणा यूनेस्को के द्वारा 1999 में की गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रथम बार कब मनाया गया था? वर्ष 2000 में। 2026 की अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम, देखिए दोस्तों, थीम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि थीम के क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में किसी न किसी दिवस की तो थीम पूछ ही लेता है, तो इसलिए बी प्रिपेयर्ड। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की 2026 में थीम बहुभाषीय शिक्षा पर युवाओं की आवाज़। इसके अलावा अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ अन्य क्वेश्चनों की, कि मरुभूमि शोध संस्थान कहाँ पर है? डूंगरगढ़ है, बीकानेर में। यहाँ पर एक वर्तमान में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें 2 अवार्ड दिए गए। एक अवार्ड है पंडित मुखराम सीखवाल अवार्ड, जो कि डॉक्टर कृष्णा कुमारी को दिया गया। और एक है पंडित सूर्य प्रकाश बिस्सा अवार्ड, जो कि प्रेमलता सोनी को दिया गया, खाड़ा पार्किंग के लिए दिया गया। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत हथकरघा एक्सपो त्योहार 2.0 का आयोजन कब किया गया है? 11 से 17 फरवरी 2026 को इसका हथकरघा एक्सपो त्योहार 2.0 का आयोजन किया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे। हथकरघा का क्या मतलब है? हथकरघा का मतलब है कि हाथ से कपड़े का निर्माण करना। 7 अगस्त 1905 को भारत में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ और इसी कारण 7 अगस्त को भारत में हथकरघा दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत 7 अगस्त 2015 से इसको की गई। प्रथम बार 7 अगस्त 2015 में मनाया गया। राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी यानी राजस्थान हथकरघा नीति कब आई थी? 17 सितंबर 2022 को। और हथकरघा एक्सपो यानी हैंडीक्राफ्ट एक्सपो त्योहार 2.0 को 11 से 17 फरवरी 2026 को बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग से संबंधित निम्न कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प को चुनिए। विभाग को केतड़ी क्षेत्र के उत्खनन में मध्यकालीन मंदिर और मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। और सेकंड ऑप्शन है, इस क्षेत्र में मिट्टी में लगभग 1 मीटर मोटी राख की परत भी मिली है, जो इस स्थल को ऐतिहासिकता की पुष्टि करता है। इसमें विकल्प 1 और विकल्प 2 दोनों ही सही हैं। हाल ही में राज्य में कौन सी सभ्यता की खोज की गई है, इससे जुड़े हम सभी प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में जैसलमेर में रामगढ़ के सांदेलावा क्षेत्र में हड़प्पाकालीन सभ्यता के प्रमाण मिले। और जैसलमेर में ही रातड़ियारी बैरी इसमें भी हड़प्पाकालीन सभ्यता के प्रमाण मिले, जो कि लगभग 4500 वर्ष प्राचीन अवशेष मिले। और नागौर के जसनगर, जो कि लूणी नदी के किनारे है, यहाँ पर प्राचीन सभ्यता के प्रमाण मिले। और बहज गांव डीग में भी
सभ्यता के प्रमाण मिले। और झुंझुनू जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है सभ्यताओं की दृष्टि से, झुंझुनू में सुनारी सभ्यता कांतली नदी के किनारे है। और हाल ही में रामपुर गांव झुंझुनू में 2500 वर्ष पुराने सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। और बासीवाल गांव झुंझुनू में 4500 वर्ष पुराने चूने की दीवार भी मिली है। और त्योंदा गांव झुंझुनू में, ये सभी गांव खेतड़ी में है, खेतड़ी तहसील में और झुंझुनू जिले में। त्योंदा गांव झुंझुनू में रीढ़ का टीला जिसमें मध्यकालीन मंदिर के अवशेष मिले हैं, मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। और 1 मीटर मोटी राख की परत और मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने हाल ही में जो सभ्यताओं से जुड़े क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट करा दिया है, तो इनको ध्यान से पढ़िए। और अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में क्लास वी स्टीम लोकोमोटिव भाप इंजन कहाँ स्थापित किया गया है? बांदीकुई में स्थापित किया गया है, दौसा में। राजस्थान में प्रथम रेल कब स्टार्ट की गई? अप्रैल 1874 में स्टार्ट की गई। और बांदीकुई से आगरा फोर्ट तक चलाई गई। बांदीकुई कहाँ पर है? दौसा में। और गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर, जिसमें राजस्थान का प्रथम महिला द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन बना है, गांधीनगर जयपुर का रेलवे स्टेशन। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और आज का राजस्थान करंट अफेयर का अंतिम क्वेश्चन। पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? झुंझुनू में किया गया है, सिंघानिया यूनिवर्सिटी में। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही। और आज के राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन इनको हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको तो पता ही है कि हम डेली इतने ही क्वेश्चन लेके आते हैं। और आपको पीछे जो मैंने करवाया है उसको डेली के डेली रिवाइज करें। मैं अपने हैंड रिटन नोट्स बनाती हूँ और आपको प्रोवाइड कराती हूँ। मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है। मैं इंडिया करंट अफेयर के नोट्स बनाती हूँ, तब भी मुझे कंटेंट ढूंढती हूँ, उनको फिर मैनेज करती हूँ, उनसे संबंधित अन्य क्वेश्चन लाती हूँ, फिर उनको लिखती हूँ। तो 3 घंटे उसमें लग जाते हैं और लगभग 1.5 घंटा राजस्थान करंट अफेयर्स में लग जाता है। तो मेरी मेहनत को दोस्तों ज़ाया मत कीजिए। मैं जितनी मेहनत करती हूँ, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे उसका रिस्पॉन्स चैनल को लाइक करके और वीडियो के नीचे कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। और तभी मुझे आप रिस्पॉन्स मिलेगा कि मेरे द्वारा लाई गई क्लासें आपको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे डेली रूटीन आर्ट एंड कल्चर की, जिसमें हमने लोक देवता टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और लोकगीत कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी है संत और संप्रदाय की, जिसमें हमने संत दादू दयाल और धन्ना जी उनकी भी जीवनी कंप्लीट कर ली हैं। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं आगे। मैंने कल आपको बताया था कि भक्ति आंदोलन के जनक संत धन्ना जी और भक्ति धार्मिक लोकप्रिय बनाने का श्रेय संत दादू दयाल को जाता। देखिए दोस्तों, हमने कल यहाँ तक कर लिया। आज बारी है अगले संत की, संत जाम्बोजी। इनका जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी जन्माष्टमी विक्रम संवत 1508 1451 ईस्वी में पिपासर नागौर में हुआ। और इनके पिता का नाम लोहट जी पंवार है, माता का नाम हंसादे जो कि भाटी कुल की हैं, और गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ। और बचपन का नाम
धनराज है। देखिए दोस्तों, इनके बचपन का नाम और इनके उपनाम और इनके गुरु का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इनके बचपन का नाम क्या है? धनराज। और इनके उपनाम, इनको अन्य कौन कौन से नामों से पुकारते हैं? विष्णु के अवतार कहते हैं इनको, कृष्ण के अवतार कहते हैं। कृष्ण का अवतार इनकी माता ने, हंसादे ने कहा था। और इनको पर्यावरण का वैज्ञानिक कहते हैं। और इनको गहला गूंगा कहते हैं। गहला गूंगा का मतलब है कि ये बहुत कम बोलते हैं। बहुत इन्होंने काम बहुत अच्छे किए, लेकिन ये अपने जीवन में बहुत कम बोलते थे। और इनको पर्यावरण वैज्ञानिक इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने सिकंदर लोदी से कहकर इन्होंने पेड़ काटने पर इन्होंने रोक लगाई। तो चलिए बात करते हैं अब हम आगे। जाम्बोजी विश्व के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने पर्यावरण के प्रति लोगों को सावधान किया। उन्होंने पर्यावरण की महत्वता को लोगों तक पहुंचाया, लोगों को जागरूक किया कि पर्यावरण को लगाने से कितना फ़ायदा होता है, पेड़ पौधों को लगाने से कितना फ़ायदा होता है और हम अगर इनको काट लें तो कितना नुकसान होता है। उन्होंने ये ऐसे वर्ल्ड के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पर्यावरण के प्रति लोगों को सावधान किया, इसीलिए इनको पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा गया। जाम्बोजी पिपासर छोड़कर समराथल बीकानेर आ गए और समराथल को धोक धोरे के नाम से जाना जाता है। सन 1485 में समराथल बीकानेर से समराथल बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। विश्नोई संप्रदाय के जनक कौन है? संत जाम्बोजी। और कब की गई? 1485 में। कहाँ पर की गई? समराथल बीकानेर में की गई। विश्नोई संप्रदाय के अनुयायी 29 नियमों की पालना करते हैं तथा नीला वस्त्र धारण नहीं करते हैं। हाँ जी दोस्तों, विश्नोई 29 नियम वो उनकी पालना कठोर रूप से करते हैं और ये कभी भी नीला वस्त्र धारण नहीं करते। जाम्बोजी के उपदेश शब्द कहलाए। उन्होंने जो उपदेश दिए वो शब्द कहलाए तथा उपदेश स्थल साथरी के नाम से जाने गए। विश्नोई संप्रदाय का अभिमंत्रित जल पाहल कहलाता है। सन 1500 में जाम्बोजी की मुलाकात कतरियासर बीकानेर में संत जसनाथ जी से होती है। जाम्बोजी और जसनाथ जी दोनों संत अलग अलग हैं। सिकंदर लोदी जाम्बोजी के कहने पर गौ हत्या पर रोक लगवाते हैं और जाम्बोजी को निर्वाण की प्राप्ति लालासर बीकानेर में केकड़ी वृक्ष के नीचे जाम्बोजी को निर्वाण की प्राप्ति हुई। इसका मतलब है कि जाम्बोजी ने अपनी अंतिम सांसें लालासर बीकानेर में केकड़ी वृक्ष के नीचे ली। और जाम्बोजी का समाधि स्थल मुकाम नोखा बीकानेर में है। देखिए दोस्तों, कल मैंने आपको धन्ना जी के बारे में बताया था कि हर एक लाइन में करीब 2-3 क्वेश्चन हैं। जैसे कि इस लाइन में है कि जाम्बोजी को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? लालासर बीकानेर में। किस वृक्ष के नीचे हुई? केकड़ी वृक्ष के नीचे। तो प्लीज़ दोस्तों पूर्ण मनोयोग के साथ और मनोरंजन के साथ पढ़िए ताकि आपको डबल फ़ायदा मिल सके। और जाम्बोजी का समाधि स्थल कहाँ पर है? नोखा में, बीकानेर में, जो विश्नोई संप्रदाय का मुख्य तीर्थ है। यहाँ प्रतिवर्ष फाल्गुन व आश्विन अमावस्या को इनका मेला भरता है। जाम्बोजी ने इस संसार को गोवलवास का क्या मतलब होता है? अस्थायी निवास कहा। जाम्बोजी ने इस संसार को गोवलवास कहा। और जाम्बोजी ने निम्न ग्रंथों की रचना की। ग्रंथ कौन कौन से हैं? जंब सागर, जंब संहिता या फिर जंब गीता। इसे विश्नोई संप्रदाय का 5वां वेद व 19वां पुराण कहा गया। और थर्ड है विश्नोई धर्म प्रकाश और फोर्थ है शब्दवाणी। इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं?
जंब सागर, जंब संहिता, विश्नोई धर्म प्रकाश और शब्द वाणी। जाम्बोजी के प्रथम अनुयायी पुल्लो जी हैं। देखिए दोस्तों, मैंने भी इसे इम्पोर्टेंट लगा रखा है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लायक है। वैसे तो हर एक लाइन से ही इसके पूछने लायक हैं। जाम्बोजी के प्रथम अनुयायी कौन थे? पुल्लो जी थे। रामड़ावास जोधपुर निवासी विल्लो जी ने कथा जैसलमेरी ग्रंथ की रचना की और इस ग्रंथ के अनुसार तत्कालीन 6 शासक जाम्बोजी के अनुयायी बने। कौन थे वो 6 शासक जो कि जाम्बोजी के अनुयायी बने? सिकंदर लोदी जो कि दिल्ली के थे, मोहम्मद खां जो कि नागौर के थे, राव दुद्दा जो कि मेड़ता के थे और राव दुद्दा मीराबाई के दादा भी थे, और राणा सांगा जो कि मेवाड़ के थे। राव दुद्दा की पोती और राणा सांगा का पुत्र भोजराज, इनका विवाह किया गया था। और राव सत्तल देव जो कि जोधपुर के और राव जैत सिंह जो कि जैसलमेर के, ये 6 शासक जाम्बोजी के अनुयायी थे। विश्नोई संप्रदाय के मुख्य तीर्थ कौन कौन से हैं? कितने हैं? 8 हैं। तो चलिए बात करते हैं। पिपासर नागौर जहाँ इनका जन्म हुआ था, लालसर बीकानेर जहाँ इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, जांगलू बीकानेर, जम्बा फलोदी, समराथल बीकानेर जहाँ इन्होंने विश्नोई धर्म संप्रदाय की स्थापना की, मुकाम बीकानेर जहाँ पर इनका प्रमुख समाधि स्थल है, मतलब संप्रदाय का मुख्य तीर्थ है, रामड़ावास जोधपुर और लोदीपुर उत्तर प्रदेश। ये हैं विश्नोई संप्रदाय के मुख्य तीर्थ हैं। तो दोस्तों, आज हम यहीं पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि कल हम और ज़्यादा पढ़ पाएँ। आप मेरी क्लास को टाइम ही नहीं दे रहे तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप मेरी क्लास को जितना भी वक्त दोगे, मैं उसके लिए आपके लिए उतनी ही ज़्यादा मेहनत करूँगी। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे निराश मत कीजिए, मेरा साथ दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े, मुझे आपका रिस्पॉन्स मिले और जिससे कि मैं अपनी तिगुनी एनर्जी से आपके लिए कुछ कर पाऊँ। और मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं जो भी करूँगी अपना 100% दूँगी। ये मत समझिएगा कि ये मैं वैसे ही कर रही हूँ, नहीं दोस्तों, वक्त इतना किसी के पास नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं स्वयं भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कि मेरे अलावा किसी अन्य मेरे दोस्तों का भला हो जाए, उसी के लिए मैं आपको राजस्थान करंट अफेयर एंड इंडिया करंट अफेयर दोनों के क्लास बनाती हूँ और फिर आपको प्रोवाइड कराती हूँ। इनका कंटेंट ढूंढना कितना मुश्किल होता है। मैं हर दिन इंडिया करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आती हूँ, शायद 10-11 लेके आती हूँ और उनसे जुड़े हर एक क्वेश्चन की अधिक से अधिक जितनी मैं कर सकती हूँ उतनी व्याख्या करती हूँ। जो मैंने आपको पिछले दिनों पढ़ाया है उनका रिवाइज करती हूँ। और ऐसे ही मैं राजस्थान करंट अफेयर के लिए समय निकालती हूँ, फिर मैं इनको लिखती भी हूँ आपके लिए कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँ, कोई बात रह न जाए, मेरे दिमाग से निकल न जाए कि जो मैं आप तक नहीं पहुँचा सकी, ऐसा नहीं हो जाए, उसके लिए मैं इनको लिखती भी हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों एक बात ज़रूर याद रखना कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए और विशेष रूप से अपने माता पिता के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करके पढ़िए। पढ़ाई को बोझ मत समझिए, क्योंकि आप उसको जितना अच्छा समझेंगे वो उतनी ही सरल है और आप उसको जितना बुरा समझेंगे
वो पढ़ने में भी उतनी कठिन हो जाती है। तो आपको जो भी सब्जेक्ट हार्ड लगे कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे साइंस नहीं आती, मुझे जीके नहीं आता, तो उसके लिए आप जितनी कम आती है उतना ज़्यादा टाइम दीजिए आप, जिससे कि वो आपकी और ज़्यादा बेहतर बन पाए। वो कमज़ोर को कमज़ोरी मत बनाइए, उसको अपनी ताकत बनाइए। ताकत का मतलब है कि आप जिस सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, जो सब्जेक्ट कमज़ोर है, आप उसको जितना अधिक वक्त देंगे वो आपके लिए उतना ही आसान बनता चला जाएगा। तो दोस्तों, जब आप अपने जीवन में सफल होंगे तब माता पिता ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी आगे जाएं। बाकी इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं होता जो ये सोचे कि नहीं हमसे आगे जाएं, ऐसा कोई भी नहीं सोचता। और एक पिता ऐसे इंसान होते हैं जो सोचते हैं कि मैंने जो किया मेरा बेटा मेरी बेटी उससे बहुत अच्छा और बहुत अधिक करे। तो परिवार में अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। वो आप खुशी से कह पाए कि मेरे बेटे ने ये किया वो किया, इस लायक बनिए। थैंक यू सो मच। आज की क्लास में बस इतना ही, और इससे आगे हम बात करेंगे कल। महिलाओं का, बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का, जानवरों का सम्मान करिए और किसी भी बेजुबान के साथ बुरा व्यवहार मत कीजिए। अपनी ज़िंदगी में सफल बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम करना होगा। जिसको रात में पढ़ना अच्छा लगता है वो रात में पढ़ें, जिसको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है वो दिन में पढ़े, लेकिन पढ़ें ज़रूर। कोई आपको सलाह देगा कि नहीं आपको उस वक्त पढ़ना है, नहीं, हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। किसी के नक्शे कदमों पर चलना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अपने रूल बनाने ज़रूरी होते हैं। ये नहीं कि आपने दूसरों की नहीं सुनी तो आपने अपनी भी नहीं सुनी, नहीं, अपनी ज़रूर सुनिएगा कि मुझे ये करना है। अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिएगा और उसी के अनुसार मेहनत कीजिएगा। लक्ष्य को स्टेप बाय स्टेप चलने पर ही आपको आपकी मंजिल मिलेगी। आज हमने कुछ पढ़ा है वो हमें हमारी कल आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आप खुश होकर एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलोगे। अगर आपने पढ़ा है फिर भी आपने वो अच्छे से नहीं पढ़ा या फिर पढ़ा ही नहीं, तो वो आपके लिए वो एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम हॉल में माइंड घुमा सकता है और आपका अच्छा खासा आने वाला पेपर आपको एक भी क्वेश्चन उसमें ऐसा लगेगा कि मुझे तो इसमें कुछ भी नहीं आता। तो प्लीज़ दोस्तों, स्ट्रेस से दूर रहिए, अच्छे मनोयोग से पढ़िए, पूर्ण मनोयोग से पढ़िए और इसको रचनात्मक और मनोरंजनात्मक रूप से पढ़िए, जिससे कि आपको सरल और आसान लगने लग जाए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। एंड आज के लिए बस इतना ही। महिलाओं, बच्चे, बड़ों, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए और बाय बाय। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे कल नई ऊर्जा, नए जोश, नए जुनून और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय। हैव ए नाइस डे। गुड बाय।